हेलो फ्रेंड, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं हूं एसके और आज का टॉपिक मैं आपको लाया हूं समय और दूरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी होमगार्ड की परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फ्रेंड, मैं इसमें वो क्वेश्चन पूछूंगा जो हमेशा बच्चों के डाउट में बने रहते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल वापस घर लौट आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसे हम मात्र कर सकते हैं एक सेकंड में। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना। देखिए, पहला कहा 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है 2ab और बटे a प्लस बी, बस यही आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो मान पुट कर दीजिए। ए जो है पहली चाल है, बी है दूसरी चाल, तो ए यानी 2 गुणा 30 गुणा 60 और दोनों को नीचे ऐड कर लीजिए आपका 30 प्लस 60। तो फ्रेंड, जैसे ही इसे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 30 दूनी 60 यानी 60 गुणा में कितना 60 और नीचे फ्रेंड 30 और 60 कितना हो गया 90 हो जाएगा। सिंपली इसे हल कर लीजिए। 0 से 0, 2 से काट लीजिए 2 तिया 6 और 3 से 3 तिया 9, 3 से काट लीजिए 3 दूनी 6, यानी ये आ गया आपका 20। तो 20 की गुणा 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा आपका 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक दूसरा बस ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर। देखिए, एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक दूसरी बस ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है, तो पटना से दिल्ली के बीच दूरी कितनी है? यकीन मानना ऐसे क्वेश्चन इतने आते हैं, लेकिन अफसोस बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, इस बात का जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसमें फ्रेंड कुछ नहीं करना होता, जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उतना ही हल्का इसका सोल्यूशन है। इसमें फ्रेंड कुछ भी नहीं करना, बार बार कहता हूँ। आप इसकी चाल देखिए, पहले बस की कितनी थी 50, दूसरी बस कितनी 40, तो कुछ ना इन दोनों की आप गुणा कर लीजिए, यानी 50 गुणा 40। ध्यान रखना फ्रेंड, ध्यान समझिएगा। इन्हें गुणा कर लीजिए और इसके अंतर से इसे भाग कर दीजिए। तो 50 और 40 का अंतर कितना हो गया फ्रेंड? आप कहोगे सर 10 हो गया। उसके बाद इसकी गुणा कर दीजिए कितने से? समय से। समय कितना आपका 1 घंटा है और इसे मिनट में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे हल कर लीजिए। जैसे इसे हल करेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 5 चौक कितने होते हैं 20, यही आपकी दूरी रहेगी, यानी 20 किलोमीटर, सॉरी 200 किलोमीटर, यानी 50 की 4 से गुणा करें 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन और भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। 5 किलोमीटर घंटा, क्वेश्चन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल से नियत समय से 7 मिनट देर पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती। तो स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें भी आप सिर्फ चाल से मतलब है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कुछ नहीं करना, वही फ्रेंड पहले वाला तरीका है। दोनों चालों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी 5 गुणा 6 और सिंपली इसके अंतर सही से भाग कर दीजिए। 5 में 6 का एक अंतर आएगा। और उसके बाद फ्रेंड एक बात ध्यान रखना, इसमें देखने समय पहले 7 मिनट देर पहुंच गया था और अब 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 7 और 5 कुल मिला के आपका हो गए 12 मिनट। अब फ्रेंड इसकी चाल घंटे में है और मिनट में समय दे रखा है, तो आप 60 से भाग कर लीजिए ताकि आप घंटे में हो सकें। आप सिंपली इसे क्या करना फ्रेंड, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 पंजे कितने होते हैं 60 और 5 से 5 कट जाए कितना होता है 6, यानी स्कूल और घर से बीच की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। देखा, मात्र सेकंडों में इसका आंसर आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि बच्चे छोड़ के आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, 2 आदमी क्रम से ए और बी की ओर, बी ए से ए की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं तथा पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद बी स्थान पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा आदमी 9 घंटे बाद ए स्थान पर पहुंच जाता है। यदि पहले की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आंसर तो लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए इसमें भी चाल से मतलब है। पहले आदमी चाल कितनी थी 36, तो 36 लिख लीजिए और दूसरे का आदमी चाल हमें पता नहीं है, तो उसे फ्रेंड आप एक्स मान लीजिए। कितना? एक्स मान लीजिए, ठीक है। देखिए वो बराबर उसके समय, देखिए पहले का समय कितना था फ्रेंड आपका 9 घंटे और दूसरे कितना था 4 घंटे, ठीक है। ध्यान रखना फ्रेंड, पहले दूसरे की चाल 36 थी, दूसरा घंटे कितना दिया 9, पहले की चाल हमें पता नहीं है लेकिन हमें 5 घंटे बता दिए कितने 4, बस इसे अंडर कर देना। इतना ध्यान रखना, समय को अंडर कर देना। जैसे अंडर से बाहर निकालेंगे तो आप कहेंगे ये लिख लेगा 3 और ये लिख लेगा फ्रेंड आपका 4, तो 3/4। जब इसे हल करेंगे 3/4 को तो 3 से कट जाएगा, कितना कटेगा ये 12, 12 12 36 होते हैं और 12 की गुणा आप सिंपली कर दी किससे 4 से, और 12 चौके कितने होते हैं 48, तो 48 ही आपका आंसर हो जाए। सॉरी सॉरी फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई छोटी सी। देखिए ये रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका 2 4 नहीं आएगा फ्रेंड, ये आपका आएगा 2, ये 4 गलत लिख दिया मैंने, ये 4 नहीं आएगा फ्रेंड, बाहर निकालेंगे जाएगा आपका 2, तो 2 की गुणा करेंगे 12 से तो 12 कितने हो गए 24। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 24। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आ गया होगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक चाल से 6/7 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने स्थान पर 25 मिनट देर पहुंचता है, तो उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है?
ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए जब भी आ जाए ना वास्तविक चाल तो अनुपात में दे रखा होता है, तो ऊपर वाली चाल जो होती है इसकी वास्तविक होती है और ये 7 जो होती है वो पहले वाली होती है। तो इसमें ऊपर वाली चाल से मतलब है 6 लिख लीजिए और इन दोनों का अंतर बता चुका हूँ मैं, 6 और 7 कितना हो गया, 1 अंतर और गुणा समय से गुणा कर दीजिए यानी 25 मिनट। बस इसे घंटा बदलने के लिए 60 बार करिए। 6 से काटेंगे कितना काटेगा आपका 10 बार और 10 बार करेंगे आएगा 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को ही 2 घंटे 30 मिनट कहते हैं। ये 5 क्वेश्चन थे जो आपके लिए पूछे जाते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे क्वेश्चन लगे हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और आपको कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए ऐसे लेवल के जो अक्सर छोड़ के आते हैं वो भी बताना। फ्रेंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक